जैसे गर्मियाँ जैसे बढ़ती जाएंगी तो इसका यूज़ होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कई बार होता है कि मोटर हमारी एक सीज़न पिछली गर्मी में चली होती है, इस गर्मी में चलाने के लिए सर्विस रिपेयर करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर के जो ये देखिए, जब हम जैसे कूलर की सफाई करते हैं उसको इसको भी हम खोल के थोड़ा सा सफाई रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। नहीं तो एक सीज़न के बाद अगर आप कई बार देखते होंगे तो जो कूलर की मोटर होती है ये जाम होने की वजह से गर्म होके या किसी और प्रॉब्लम से ख़राब हो जाती है। और जिसमें देखिए, इसमें सब देखिए कितना ज़्यादा वो आया हुआ है, इसमें सब डस्ट मिट्टी भरी हुई है। और साथ साथ में दोस्तों इसको पूरा पूरा हम खोल के ओपन करके एक एक चीज़ अंदर दिखाएंगे। क्या दोस्तों कि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर दोस्तों कर दीजिए करिए। हमारा भी हौसला बढ़ता रहता है कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और जो है उसको आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों किसी टेस्टर की मदद से हम इसको खोलते हैं। देखिए यहाँ जो साइड से ऐसे हल्का सा खींचेंगे और दूसरी तरफ से दोस्तों ऐसे हल्का सा ऐसे करेंगे। ये देखिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों इसके अंदर कितनी गंदगी भरी होगी, आपको वो भी पता लगेगा कि हमें जो है इसके हर सीज़न में अगर मोटर की लाइफ बढ़ानी है इस पानी वाले पंप की, तो हमें समय समय पे इसको सर्विस भी करना पड़ता है। देखिए हम इसे खोलने जा रहे हैं, देखिए कितना इसमें धूल डस्ट भरा हुआ है। देखिए ये देखिए दोस्तों, जिस वजह से मोटर हमारी जो है ये पानी वाली जाम हो जाती है और हमें लगता है कि हमारी मोटर ख़राब हो गई है। सप्लाई देते हैं और कई बार ये मोटर घूमती नहीं है, पानी नहीं उठाती है, तो उसका कारण यही होता है। दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा गंदगी भरी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से यहाँ से क्लीन कर लेंगे अच्छे से। देखिए ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे इसका जो है सारा हम साफ़ कर लेंगे। कई बार होता है कि दोस्तों इस जो छोटे छोटे यहाँ पे जो छेद हैं, यहाँ पे ये सब जाम होने की वजह से जो है हमारा कूलर का मोटर जो लगा होता है समरसीबल वाला, ये वाला, ये पानी नहीं उठा पाता है। क्यों नहीं उठा पाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो है ये देखिए इसमें रस्ट आ जाता है, जिसको हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए हमने इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये देखिए इसको साइड किनारे रख के जो इसका हमारा ये वाला भाग है अभी अंदर का, जहाँ से हम यहाँ से पानी लेते हैं और यहाँ से जो साइड में लगा होता है, इसको भी खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए आपके सामने इसको खोल रहे हैं, अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिए करिए। ये देखिए पानी में डूबे होने की वजह से धीरे धीरे जो पानी में जो गंदगी या थोड़ा मोटा धूल मिट्टी आती है उसकी वजह से ये जाम होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए दोस्तों आपको दिखाते हैं खुलता कैसे। देखिए ध्यान दोस्तों, यहाँ पे जो साइड में होता है यहाँ पे लॉक होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। जब इसको आप अच्छे से ऐसे से क्लीन कर लेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से पकड़ के आप इसको ऐसे घुमा दीजिए। देखिए घूमेगा, ये देखिए ये घूम गया। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉक था, ये अनलॉक हो गया। ऐसे यहाँ से लॉक होता है और यहाँ से अनलॉक हो जाता है। जब ये हमने अनलॉक कर लिया तो इसको खोलने के लिए देखिए ऐसे पीछे को खींचेंगे हल्का सा, ऐसे धीरे धीरे। ये देखिए ये हमारा जो है अंदर का, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए अंदर से जो मैग्नेट बनता है, ये हमारा यहाँ पे बुश लगा हुआ है और ये पीछे इसका जो पानी खींचने वाला फिरकी गरारी जो लगा होता है वो लगा हुआ है। इसको हम यहाँ से निकाल के रख लेंगे साइड में। और देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों पूरा ये देखिए दोस्तों, इसमें भी देखिए थोड़ा सा कार्बन अच्छे से लगा हुआ है, धूल मिट्टी लगी हुई है, इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए अंदर का सिस्टम क्या होता है इसके अंदर लगा हुआ दोस्तों। इसमें भी ये जो है साइड साइड में जहाँ पे हमारा ये वाला मैग्नेट वाला अंदर बैठता है, इसको भी हमें साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वाला अगर गैप है इसके अंदर जम गई, धूल मिट्टी अंदर जम गई, तो फिर ये जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इसको निकालने के बाद में देखिए इसके अंदर ये जो हिस्सा होता है मैग्नेट का हिस्सा होता है, ये देखिए अंदर का हिस्सा पूरा देख लीजिए। ये जो है
सॉलिड, पूरा सॉलिड है। इसके अंदर पानी जाने का कोई ख़तरा नहीं है और कोई वो नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है जल्दी से। बस मेन यही होता है कि अगर ये जाम हो गया, जाम होने की वजह से, हीट होने की वजह से ये ख़राब हो जाता है। कई बार यहाँ से तार तूर या कोई ख़राब और भी हो सकता है। मेन यही प्रॉब्लम होता है इसमें। तो ये देखिए, हम इसको अच्छे से दोस्तों पानी से धो लेंगे। टूटी में पानी से अच्छे से इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अच्छे से अंदर हाथ मार के ऐसे साफ़ कर लेना है, ताकि जो अंदर धूल मिट्टी लगी होगी या जो भी जमा होगा इसके अंदर का, वो साफ़ हो जाएगा। दोस्तों आपको इस देखिए, इसको अच्छे से हम क्लियर कर रहे हैं, साफ़ कर ले रहे हैं पानी से, क्योंकि इसमें पानी में, इसके अंदर पानी तो जाता ही नहीं है, तो इसलिए इसको आराम से पानी से धो सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, हमारा पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। उसके बाद इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ताकि इसमें जो किसी तरह के जो धूल मिट्टी अंदर लगी होगी वो साफ़ हो जाएगी। ये दोस्तों जो होता है मैग्नेट, ये मैग्नेट से बना होता है। ये देखिए, चुंबक चिपकता है ये देखिए, ये मैग्नेट का होता है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा साफ़ हो गया अच्छे से। इसको हमने साइड में रख लिया, और ये जो है हमारा, ये इसका ऊपर का साइड कवर है, इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बहुत अच्छी है। शायद ही आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिले। प्रॉपर आपको इसमें मैंने आपको खोल के दिखाया है कि इसमें हम कैसे इसको जो है अच्छे से क्लीन करके दोबारा लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये है, कई बार जाम हो जाता है धूल मिट्टी की वजह से। देखिए, हमारा ये भी चमक गया है। उसके बाद इस वाले को भी हम साइड से साफ़ कर लेते हैं। ये हमारा जो है जाली का काम करता है। बाहर से ज़्यादा जब मोटे कण हैं या कोई बार धूल मिट्टी पड़ जाती है, उसको अंदर नहीं जाने देता है। जाली को भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने साफ़ कर कपड़े पर रख के हल्का सा जो है इसका जो है पानी साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद में इसको, अभी इसको हम असेंबल करेंगे। देखिए, हमारा हल्का फुल्का पानी जो अंदर है, थोड़ा सा कपड़ा मार के भी साफ़ हो जाएगा, धूल मिट्टी जो लगी होगी अंदर। देखिए, अभी हमारा अच्छे से पूरा साफ़ हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले इसको हम हल्का सा लुब्रिकेशन कर लेंगे, तेल लगा लेंगे या कोई भी ग्रीस लगा सकते हैं इसमें थोड़ा सा, ताकि जो है अच्छे से इसके जो है, क्योंकि सारा जो है ये सिस्टम होता है सारा रबड़ पे ही लगा होता है, तो थोड़ा सा जो है चिकन होने की वजह से घर्षण बना रहेगा, जिसकी वजह से इसमें जो है इसकी लाइफ लंबी हो जाएगी। देखिए, इसको हम हल्का सा थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, यहाँ से तेल लगा ले, सरसों मोबिल कुछ भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा जो है लुब्रिकेशन हो जाए। दोस्तों इसको हम इसके अंदर फिट करने वाले हैं। देखिए, फिटिंग की वीडियो भी इसके साथ में ही। देखिए, ऐसे में इसको इसके अंदर डालेंगे, ऐसे। ये देखिए दोस्तों, हल्का से इसको ऐसे से हिलाएंगे तो अंदर जाके प्रॉपर बैठ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसका ये जो रबड़ वाला हिस्सा है, ये वाला इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए, आपको पता लग जाएगा जब आप इसको अंदर से अंदर डाल दोगे तो ये ऐसे अपनी जगह पे ऐसे बैठ जाएगा, लेकिन ऐसे पूरा ये प्रॉपर घूमेगा नहीं, क्योंकि अंदर मैग्नेट होता है, इसलिए अंदर पकड़ बना के रखता है ये। तो उसके ऊपर से हमने ये जो है साइड का बुश जो लगता है यहाँ पे, इस जगह पे लगता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लग जाता है। देखिए, यहाँ पे लग गया, इसको अंदर दबा दीजिए और हल्का सा ये सरसों का तेल लगा के हमने यहाँ पे इस पर लुब्रिकेशन कर दिया हल्का हल्का, जिसकी वजह से ये जब घूमे तो ज़्यादा फिर जो है अच्छे से इसको घूम सके। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे ऐसे शाफ्ट को इसके ऊपर बिठा के ऐसे दबाते हुए हमने फिट कर देना है दोस्तों। देखिए,
अच्छे से ग्रुप में बिठा के अंदर दबा देना है। जब आपको लगे कि हमारा जो है सेट प्रॉपर बैठ गया है ये, तब इसको ऐसे देखिए ऐसे लॉक कर देना है, इसको ऐसे घुमा देना है। देखिए ये इस तरफ से चेक कर लेना, इस तरफ से भी लॉक हो गया है। आपको दोबारा दिखा देता हूँ ये, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे लॉक कर देना है, ऐसे लॉक हो जाता है। और जब इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये अनलॉक हो जाता है दोस्तों। यहाँ से पीछे आ गया, अनलॉक हो गया, और ये वाला ऐसे लॉक हो गया। तो दोस्तों ये हमारा जो है जो समरसिबल का जो कूलर में पंप लगा होता है उसका फिटिंग कंप्लीट हो गया है। और उसके ऊपर से हमारी जो जाली है, ये जाली को इसलिए लगा देते हैं दोस्तों, ताकि कभी भी इसके अंदर जो कुछ मोटा कचड़ा ना जा सके, जिसकी वजह से ये जाम हो सके और ख़राब हो सके। ऊपर से ये वाली हम जाली लगा देंगे ऐसे। देखिए ऐसे दबाएंगे, बराबर रखे तो चारों तरफ से बैठ जाएगा ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये इसकी तार है। और दोस्तों ये देख लीजिए कितने वाट का है ये, पावर 18 वाट। ये देखिए अकाल का है। और ये जो दोस्तों हमने जो है इसका रिपेयर अब कर दिया है। अब दोस्तों एक बार इसको आपको हम सप्लाई दे के 220 वोल्ट पे इसको चला के भी दिखाते हैं। इसमें 160 से लेकर 220 सप्लाई तक हम इसमें दे सकते हैं, जिससे हमारा ये कूलर भी काम करता है और ये हमारा कूलर का पानी मोटर भी काम करता है। चलिए दोस्तों इसको हम मैनुअली आपको एक बार सीधा सप्लाई दे के दिखाते हैं कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, आपको ये पता लग जाए। दोस्तों इसको हम सीधा जो है सप्लाई में लगा कर आपको एक बार इसको हम चला के दिखाएंगे। देखिए ये हमने इसका दोनों तार लगा दिया है, चेक करने के लिए कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए इसके अंदर ये जो है ये देखिए दोस्तों, इसका जो पानी का ये घूमने लगा। अभी सूखा होने की वजह से ये ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। जब इसको पानी में डाल देंगे तो इतना आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये सूखा चल रहा है, सही काम कर रहा है। देखिए ये देखिए तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी वीडियो बनाने में और इस तरह की वीडियो बनाने में भी थोड़ा समय लगता है, तो दोस्तों मेहनत भी लगती है। तो कृपया जो है दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, और भी हमारे पास इस तरह की वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। धन्यवाद दोस्तों।